आज से हम एक ब्रांड न्यू कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट। टू बी मोर स्पेसिफिक, वर्डप्रेस ब्लॉक थीम्स डेवलपमेंट। और इसका काफ़ी ज़्यादा हमसे इसकी डिमांड भी की जा रही थी। और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमने इसका एक क्वेश्चनियर रिलीज़ किया था। तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स था वो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का था। इससे पहले हम वर्डप्रेस के हवाले से 2 कोर्सेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। वर्डप्रेस कोर, जिसके अंदर हमने वर्डप्रेस सीएमएस के जितने बेसिक फीचर्स हैं उनको डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, और दूसरा हम वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। वर्डप्रेस के हवाले से ये हमारा तीसरा कोर्स है। और वर्डप्रेस ब्लॉक थीम डेवलपमेंट का, इसके अंदर हम एक वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम को स्क्रैच से डेवलप करना सीखेंगे। एक-एक स्टेप को हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो रेफ़रेंस हम यूज़ करेंगे वो वर्डप्रेस की जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन है वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के हवाले से, उसको हम एज़ अ रेफ़रेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अप टू डेट होती है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर अवेलेबल होती है। वर्डप्रेस की जो थीम्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक एक को आप क्लासिक थीम्स कहते हैं, जो वर्डप्रेस का जो वर्ज़न 5.9 है, उससे उस वर्ज़न की रिलीज़ से पहले क्लासिक थीम्स जो हैं वो यूज़ होती थी। वर्डप्रेस का जो वर्ज़न 5.9 है, वो जब रिलीज़ हुआ तो उसके बाद से, उससे ऑनवर्ड जो थीम्स वर्डप्रेस रिकमेंड करता है, जो यूज़ करने के लिए कहता है और डेवलप करने के लिए भी कहता है, वो वर्डप्रेस ब्लॉक थीम्स हैं। वर्डप्रेस ब्लॉक थीम्स का फ़ायदा ये होता है कि जो भी यूज़र आपकी थीम को इंस्टॉल करेगा, वो आपकी थीम के किसी भी सेक्शन को बहुत ईज़ी इंटरफ़ेस के अंदर उसको एडिट कर सकता है, उसको कस्टमाइज़ कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। क्लासिक थीम्स के अंदर ये होता था कि आपको बेसिक सेटिंग्स आप अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करते थे। बाकी जो उसका लेआउट और स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा एडिटेबल नहीं होता था। लेकिन वर्डप्रेस की जो ब्लॉक थीम्स हैं, उनके अंदर आप ईच एंड एवरी सेक्शन को ईज़ी लेआउट के अंदर, ईज़ी एडिटर के अंदर आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप उसके हेडर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हेडर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो सेक्शंस होते हैं, उनको भी आप ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, आप उसके जो साइड बार्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी थीम प्रोवाइड करेगी, वो ब्लॉक थीम्स का फ़ायदा ये होता है कि आप उस सेक्शन को ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी यूज़र उसको कस्टमाइज़ कर सकता है। तो इस कोर्स के अंदर हम जो थीम डेवलप करेंगे पर्टिकुलरली, वो वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम्स हैं। उनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे करेंगे और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू करेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स एक कंप्लीट जो वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम है वो हम डेवलप कर चुके होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकायदा इस कोर्स को स्टार्ट कर देंगे, और वर्डप्रेस की जो ऑफ़िशियल थीम डेवलपमेंट की डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर जो-जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं उनको एक-एक को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, उसकी ये सेकंड एपिसोड है। और अगर हम वर्डप्रेस की जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन को देखें थीम डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ए थीम? थीम क्या होती है? तो ये जो कंप्लीट टॉपिक है इसको आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देख सकते हैं, लेकिन इसको मुख्तसर अल्फाज में खुलासतन मैं इसका बता देता हूँ आपको। तो थीम क्या होती है? सबसे पहला ये क्वेश्चन है। तो थीम, अगर हम वर्डप्रेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो एक वर्डप्रेस वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो जो चीज़ आपको विज़ुअली ब्राउज़र के अंदर शो हो रही होती है, जो उसका डिज़ाइन होता है, जो उसका लेआउट होता है, कंटेंट किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, किस लेआउट के अंदर होता है, हेडर कहाँ पर आ रहा होता है, फुटर कहाँ पर है, उसका जो मेन कंटेंट सेक्शन है वो कितनी स्पेस को कवर कर रहा है, आपका जो साइड बार है अगर है, तो वो कितनी स्पेस को कवर कर रहा है, आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं, उनकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, उनके फ़ॉन्ट साइज़ेज़ क्या हैं, फिर जो कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स, फ़ॉन्ट के कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स होते हैं, वो कौन-कौन से हैं और किस तरीके से वो शो हो रहे हैं। अगर कोई उसके अंदर ट्रांज़िशंस, कोई इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं, तो वो एनिमेशंस लगी हुई हैं। तो जो भी चीज़ आपको विज़ुअली वेबसाइट के अंदर नज़र आ रही होती है, वो सारी चीज़ें उनको हम थीम कहते हैं। वो थीम के ज़रिए से मैनेज हो रही होती हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। तो थीम बेसिकली सिंपल अल्फाज़ में जो आपकी विज़ुअल अपीयरेंस होती है वेबसाइट की, वो चीज़ आपकी वर्डप्रेस के अंदर थीम मैनेज कर रही होती है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया है उन्होंने, वो है कि थीम की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। वर्डप्रेस के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो 3 मेन टाइप्स हैं वर्डप्रेस थीम की। बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। एक है क्लासिक थीम और दूसरी है ब्लॉक बेस्ड थीम्स। तो
यहाँ पर इसने एक और कैटेगरी बताई है जो बेसिकली क्लासिक थीम की ही आगे सब कैटेगरी आप कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिक थीम को अगर हम डिस्कस करें, तो जब से वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ है, उसके ऑलमोस्ट कोई 1.5 वर्ज़न के अंदर जो थीम्स इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, उनको हम क्लासिक थीम्स कहते हैं। क्लासिक थीम्स के अंदर बुनियादी तौर पर आपके वो पीएचपी बैकएंड के तौर पर मेन यूज़ होती है और क्लासिक थीम्स के अंदर ये होता है कि आपको एक थीम ऑप्शंस का पेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ज़रिए आप उस थीम की सेटिंग्स को मैनेज करते हैं और बाकी जो कंटेंट्स हैं, वो आप उसके वर्डप्रेस के एडिटर के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जो ब्लॉक बेस्ड थीम्स हैं, ये वर्डप्रेस वर्जन 5.9 के ऑनवर्ड जो है ये कैपेबिलिटी वर्डप्रेस के अंदर आई है, जिसको हम थीम्स को उन्होंने अपग्रेड किया और इनको हम ब्लॉक थीम्स कहते हैं। ब्लॉक थीम्स और क्लासिक थीम्स का थोड़ा-सा डिफरेंस बता देता हूँ, वो ये है, ब्लॉक थीम्स का एडवांटेज ये है कि ब्लॉक थीम के अंदर जो भी चीज़ आपको विजुअली पेज के ऊपर नज़र आ रही होती है, आप उसको जो भी यूज़र आपकी थीम को इंस्टॉल करेगा, वो उसको ईज़ी इंटरफेस के थ्रू एडिट कर सकता है। उसके हेडर का स्ट्रक्चर वो किसी भी तरीके से मैनेज कर सकता है, लोगो की अपीयरेंस, उसका स्टाइल, वो किस जगह पर आएगा, कितनी स्पेस को कवर करेगा, ईच एंड एवरीथिंग यूज़र उसको विजुअली एडिटर के अंदर उसको मॉडिफाई कर सकता है। इसी तरह फुटर के किसी भी सेक्शन को वो यूज़र जो है वो एडिट कर सकता है। तो ब्लॉक थीम्स के अंदर बेसिकली जितना भी कंटेंट है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो शो होता है, हेडर से लेकर फुटर तक हर चीज़ जो है वो ब्लॉक्स के थ्रू मैनेज हो रही होती है। इस ब्लॉक आप कह सकते हैं एक सिंपल यूनिट जैसे होता है, तो आप एक सिंपल यूनिट को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जबकि जो क्लासिक थीम्स हैं, उसके अंदर आपको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उसके अंदर आप हेडर को अपनी मर्ज़ी से या किसी भी तरीके से आप उसको अगर चाहें कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर लूँ, तो वो नहीं हो सकता। उसके अंदर आपको प्री डिफाइंड लेआउट्स अवेलेबल होते हैं, हेडर के लिए, फुटर के लिए और मेन कंटेंट सेक्शन के लिए आप उसी को यूज़ करने के पाबंद होते हैं। लेकिन ब्लॉक थीम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट को, लेआउट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये उसका थोड़ा-सा डिफरेंस है। फिर आ जाती है आपकी तीसरी टाइप हाइब्रिड जो थीम्स होती हैं। हाइब्रिड थीम्स बेसिकली क्लासिक थीम्स ही होती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ फीचर्स जो हैं वो ब्लॉक थीम्स के भी ऐड कर लिए जाते हैं। तो ये मैंने इख्तिसार के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर इससे रिलेवेंट अगर आपके कोई क्वेश्चन्स होंगे तो उनको हम एंटरटेन कर लेंगे। मेन जब हम कोर्स के अंदर आगे जाएँगे तो मज़ीद आपको इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी हो जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट उसने डिस्कस किया है कि बिकम फ़ैमिलियर विथ थीम्स। तो अगर हम वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट को सीखने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि थीम जो है वो क्या होती है, वो किस तरीके से वर्क करती है। तो उसके लिए उसने ये सजेस्ट किया है कि आप अपनी एक डेमो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएँ और उसके अंदर मुख्तलिफ जो थीम्स अवेलेबल हैं उसकी थीम्स रिपॉज़िटरी के अंदर उनको इंस्टॉल करके देखें कि थीम्स किस तरीके से वर्क करती हैं। ताकि जब हम डेवलप करने जा रहे हैं एक थीम को स्क्रैच से, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली वर्डप्रेस की थीम्स किस तरीके से वर्क करती हैं। फिर नेक्स्ट उसने एक मेन टॉपिक को डिस्कस किया है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि जब हम वर्डप्रेस थीम डेवलप करने जा रहे हैं, तो कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे और जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले वही बुनियादी लैंग्वेजेज़ हैं जो एक किसी भी वेबसाइट के अंदर यूज़ होती हैं, उनमें एचटीएमएल है, सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है। ये तो 3 बुनियादी लैंग्वेजेज़ हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप वर्डप्रेस थीम डेवलप करने जा रहे हैं। अगर आपको ये लैंग्वेजेज़ नहीं आती तो आप हमारे चैनल के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इन कोर्सेज़ की, आप वहाँ से जाकर ये कोर्सेज़ जो हैं वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको पीएचपी आनी चाहिए। पीएचपी इसकी कोर बैकएंड के लिए लैंग्वेज है जो वर्डप्रेस यूज़ करता है। पीएचपी अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसका भी कंप्लीट कोर्स जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल कोडोप्लेक्स के ऊपर अवेलेबल है। आप उसकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीख सकते हैं। फिर इसी तरह जेसन है, ब्लॉक्स बनाने के लिए जो ब्लॉक बेस्ड थीम बनाने के लिए उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है। ये कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपको नहीं भी आती तो इस कोर्स के अंदर ही आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट उसके मीडिया एसेट्स होती हैं, जैसे आपकी इमेजेस होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, आपके आइकन्स होती हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं, अगर कोई कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं, तो ये चीज़ें आपके मीडिया एसेट्स के अंदर आ जाते हैं और इसी तरह ऑडियो फाइल्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक वर्डप्रेस थीम जो है वो डेवलप करते हैं। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये आपके फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरह आपके जो मीडिया एसेट्स हैं वो यूज़ होती हैं और बैक एंड के लिए आपको पीएचपी आनी चाहिए और इसी तरह जेएसएन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग वो हम इसी कोर्स के अंदर इसको कर लेंगे। तो ये वो लैंग्वेजेज़ हैं या मीडिया एसेट्स हैं जिनको कंपाइल करके, जिनको कंबाइन करके हम एक पूरी कंप्लीट वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम या क्लासिक थीम्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं। और फिर आखिर में उसने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, वो ये है कि थीम और प्लगइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले मैं यहाँ पर
बाय द वे बात आ गई तो बता दूं कि वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। 12 या 13 घंटे का वो पूरा कोर्स है। उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स हमने डिस्कस किया है कि एक कंप्लीट कस्टम वर्डप्रेस का प्लगइन अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, वो भी उर्दू जबान के अंदर है, ईजी है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एक प्लगइन में और थीम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो बिल्कुल इख्तिसार के साथ सादा अल्फाज में आप ये समझें, जो भी चीज़ आपको विजुअली डिज़ाइन के हवाले से या लेआउट के हवाले से वेबसाइट के ऊपर शो हो रही होती है, विजुअल अपीयरेंस या विजुअल प्रेजेंटेशन, उसको हम थीम कहते हैं। और जो उसकी कोर फंक्शनैलिटी होती है, जो उसके फीचर्स होते हैं, वो हम प्लगइन्स के थ्रू मैनेज करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लें, लेट्स से कि आप एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना रहे हैं। तो अब वो जो पोर्टफोलियो वो किस तरीके से शो होगा आपके पेज के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट्स किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, पॉपअप के अंदर होंगे या नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएँगे, ये चीज़ जो है ये थीम मैनेज कर रही होती है। उसके कलर्स कैसे होंगे, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसके फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें थीम मैनेज कर रही होती है। लेकिन उसका जो पोर्टफोलियो के लिए जो कस्टम पोस्ट टाइप बनेगी, उसके अंदर कंटेंट किस तरीके से ऐड होगा, वो सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज होंगी, वो थीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो बल्कि आपकी प्लगइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं है बल्कि वो उस वेबसाइट का फीचर है या उसकी फंक्शनैलिटी है। तो ये मेन इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस है। थीम आपकी विजुअल अपीयरेंस को मैनेज करती है, जबकि जो प्लगइन है वो आपकी कोर फंक्शनैलिटी को मैनेज कर रहा होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज ये हमारी थर्ड एपिसोड है और अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टूल्स एंड सेटअप। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम अपने पूरे एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे ताकि हम अपनी एक्चुअल जो डेवलपमेंट है वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट, उसको हम स्टार्ट कर सकें प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल कोड स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल थीम डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले हमें अपने एनवायरनमेंट को सेटअप करना है। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो इसने यहाँ पर मेंशन की हैं। अब अगर आप एक वर्डप्रेस थीम डिज़ाइन करना चाहते हैं या कस्टम वर्डप्रेस थीम जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए या एक एनवायरनमेंट आपका सेटअप होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो कंप्यूटर है या जो आपका लैपटॉप है, सबसे पहले वो एज़ अ होस्ट काम करना चाहिए, ताकि उसको हम लोकल होस्ट कहते हैं, ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो एक लोकल होस्ट बने, ताकि उसके अंदर हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट को सेटअप करें और फिर उसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल कस्टम वर्डप्रेस की थीम को डिज़ाइन कर सकें और उसको साथ-साथ टेस्ट कर सकें विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। तो सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को होस्ट बनाने के लिए, जिसको हम लोकल होस्ट कहते हैं, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो उसने डिस्कस किए हैं। जैसे कि हमारे पास ज़ैम्प सर्वर होता है, वैम्प सर्वर होता है, इसी तरह लोकल डब्ल्यूपी है। ये चीज़ें हैं, ये टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके अंदर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाकर तो फिर उसके अंदर आप थीम की टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अब लोकल होस्ट किस तरह से बनाते हैं, वैम्प सर्वर किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, ज़ैम्प सर्वर क्या होता है और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह लोकल डब्ल्यूपी एक टूल है, उसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं। इसके लिए अलग से हमने जो हम हमारा जो कोर्स था वर्डप्रेस कोर का, उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर दी थी। तो यहाँ पर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उन वीडियोज़ के लिंक्स जो है वो ऐड कर दूँगा। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें सेटअप करना नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने उस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर एक कस्टम एक वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है। ये भी जो टॉपिक है इसको हम डिटेल के अंदर प्रैक्टिकली इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस कोर्स के अंदर, तो उस वीडियो रेलेवेंट वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। फिर इन 2 चीज़ों को करने के बाद अब आपको कोड एडिटर भी एक चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप उस वर्डप्रेस की वेबसाइट का या अपनी वर्डप्रेस थीम का जो कोड है उसको एडिट कर सकें। तो उसके लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन जिस टूल को हम यूज़ करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है और इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से सेटअप करते हैं, वो भी डिटेल के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें थी जो हमें एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए चाहिए थी। सबसे पहले आपके पास लोकल होस्ट एनवायरनमेंट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर सेटअप होना चाहिए। फिर आपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट को उस लोकल होस्ट एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। फिर तीसरी चीज़ आपके पास एक कोड एडिटर होना चाहिए, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है जिसको हम यूज़ करेंगे।
फिर इस टॉपिक के अंदर उसने एक और चीज़ ये डिस्कस की है कि अब जब आप थीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस थीम की टेस्टिंग के लिए आपको एक डमी डेटा भी चाहिए होता है कि अब आपकी जो थीम है वो मुख्तलिफ जो HTML के टैग्स हैं या मुख्तलिफ जो वर्डप्रेस सपोर्टेड टैग्स होती हैं या जो वर्डप्रेस सपोर्टेड फीचर्स होती हैं, ब्लॉग पोस्ट होती हैं, उनके अंदर आपकी थीम जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगी। तो उसके लिए डमी डेटा जो है वो इसी पेज के ऊपर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। वो जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम उसको डाउनलोड करके तो डमी डेटा को इंस्टॉल करके भी उसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेस्टिंग के लिए प्लगइन्स होते हैं, जिनको अगर आप इंस्टॉल कर लें, तो आप अपनी थीम को प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई क्रिटिकल एरर्स ना हों या उसके अंदर कोई डेप्रिकेशन के एरर्स ना हों या आपकी जो क्यूरी मॉनिटरिंग के लिए एक प्लगइन अवेलेबल होता है, डीबग बार होता है। तो ये सारे जो टेस्टिंग के प्लगइन्स हैं, ये हम एक्चुअली जब वर्डप्रेस की डेवलपमेंट थीम डेवलपमेंट की स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे हम एक-एक प्लगइन को इंस्टॉल करके अपनी थीम को उन प्लगइन्स के थ्रू टेस्ट और वेरीफाई भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ज़रूरी है कि आपका जो कंप्यूटर है वो लोकल होस्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। उसके लिए आप ज़ैम्प सर्वर या वैम्प सर्वर यूज़ कर सकते हैं या लोकल WP एनवायरनमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास एक डमी एक डेमो वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए और तीसरी चीज़ आपके पास एक कोड एडिटर जो है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए जिसके अंदर हम कोड को एडिट कर सकते हैं। और ये 3 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो से जो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम स्टार्ट कर देंगे। वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट, इसका ये हमारा आज 4th एपिसोड है और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने वो टूल्स और रिसोर्सेज डिस्कस किए थे कि अगर आपने वर्डप्रेस थीम डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो हम ज़ैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोकल होस्ट एनवायरनमेंट को सेटअप कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आपने उसके अंदर अपनी एक वर्डप्रेस की साइट जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है अपने लोकल होस्ट एनवायरनमेंट के अंदर और उसको मैंने ओपन किया हुआ है। उसका एडमिन पैनल मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये इसका नेम मैंने रखा है WP-थीम। आप इस तरीके से एक वर्डप्रेस की साइट इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल होस्ट एनवायरनमेंट के अंदर और उसका आप एडमिन पैनल जो है वो ओपन कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो अब हम रेडी हैं अपनी वर्डप्रेस की एक्चुअल थीम डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो अब इसमें वर्डप्रेस थीम को डेवलप करने के लिए वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको अगर हम देखें तो वो हमें एक प्लगइन रिकमेंड करते हैं क्रिएट ब्लॉक थीम के नाम से। तो अभी हम डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं साथ में। तो आप प्लगइन्स के अंदर जाएँगे और प्लगइन्स के अंदर आपने ये एक प्लगइन क्रिएट ब्लॉक थीम के नाम से इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इस प्लगइन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं क्रिएट ब्लॉक थीम के नाम से ये प्लगइन है और ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल प्लगइन है। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे? आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस वर्डप्रेस की जो प्लगइन्स की रिपॉजिटरी है उसमें से आप इस प्लगइन क्रिएट ब्लॉक थीम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च करें क्रिएट ब्लॉक थीम, तो इसको अगर हम सर्च करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखें ये हमारा वो प्लगइन है क्रिएट ब्लॉक थीम। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और एक्टिवेट किया हुआ है। तो आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो अभी साथ में ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन हो चुकी है और ये प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली एपिसोड्स के अंदर। आज का ये जो टॉपिक है ये क्विक स्टार्ट गाइड है और इसके अंदर बेसिकली हम एग्जिस्टिंग जो वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम है उसकी एक कॉपी बनाएंगे, उसकी क्लोन बनाएंगे और उसको फिर कस्टमाइज़ करके और उसको फिर एज अ अपनी जो कस्टम थीम है उसको फिर हम वहाँ से डाउनलोड करना सीखेंगे। तो एक पूरे प्रोसीजर का हम ओवरव्यू करेंगे पूरे प्रोसेस का कि आप एक एग्जिस्टिंग ब्लॉक थीम को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस प्लगइन की मदद से और फिर उसको यूज़ करते हुए आप एक अपनी एक कस्टम ब्लॉक थीम जो है वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं और फिर उसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप उसको क्लाइंट के हैंड ओवर कर सकें। तो ये प्लगइन जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर अब आप क्या करेंगे, आप अपनी अपीयरेंस के अंदर और थीम्स के अंदर आएंगे। तो ये हम थीम्स के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखें 3 थीम्स आपको नज़र आ रही हैं। ये इस वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं जो हर वर्डप्रेस के वर्जन के अंदर अवेलेबल होती हैं।
तो इस टाइम पे हमारी जो थीम एक्टिव है वो 2025 है, ठीक है। तो इसी की हम एक कॉपी बनाएंगे और उसी को फिर कस्टमाइज़ करके आप अपनी एक कस्टम जो ब्लॉक थीम है वो डेवलप करेंगे। तो इस पे हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का थीम्स का जो एडिटर है उसका इंटरफेस लोड हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप इस थीम की स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसका नेविगेशन चेंज कर सकते हैं, आप इसके स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी तरह पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स क्या होती हैं वो तो डिटेल के अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप इसकी जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स है उनको देख सकते हैं, उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और नई टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह पैटर्न जो है वो क्या होते हैं वो डिटेल के अंदर हम बाद वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इस थीम के एग्जिस्टिंग जो पैटर्न्स हैं उनको देख सकते हैं और नए पैटर्न्स भी बना सकते हैं। तो अभी हम इसके जो क्रिएट ब्लॉक थीम जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया उसकी कुछ सेटिंग्स को देखते हैं। तो स्टाइल्स पे अगर हम जाएं और स्टाइल्स के यहाँ पर आपको प्री बिल्ट कुछ पैलेट्स, कलर पैलेट्स और डिज़ाइन पैलेट्स मिल जाती हैं। आप इनको जो भी मॉडिफाई करना चाहें, जो भी चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेमो के लिए मैं आपको एक चेंज करके दिखा सकता हूँ। लेट्स से कि हम इस डिज़ाइन को अप्लाई करना चाहते हैं या इस कलर पैलेट्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे व्यूअर के अंदर आपको ये स्टाइल अप्लाई होके नज़र आ जाएगा। तो इस पे हमने क्लिक किया है, तो ये देखें इसने हमें दिखा दिया है कि इस टेम्पलेट को या इस स्टाइल पैलेट को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी थीम इस तरीके से नज़र आएगी। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं जो भी इसमें चेंज करना चाहें, और फिर कलर पैलेट्स मुख्तलिफ अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा टाइपोग्राफी के लिए कुछ प्री बिल्ट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको यूज़ करते हैं और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नया जो फ़ॉन्ट है वो इस थीम के अंदर अप्लाई होके आपको नज़र आ जाएगा। तो ये देखें हमारा जो फ़ॉन्ट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से आप जो भी चेंजेस इसके अंदर करना चाहें यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसको फिर आप सेव कर देंगे और सेव कर देंगे तो आपकी जो थीम है वो उसकी सेटिंग्स जो हैं वो सेव हो जाएंगी। अभी हम कौन सी थीम को चेंज कर रहे हैं, जो हमारी डिफ़ॉल्ट थीम है 2025। तो इसमें अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारा पेंसिल का आइकन है इस पे अगर हम क्लिक करें तो जैसे ही हमने उस पेंसिल के आइकन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक न्यू इसका डैशबोर्ड या एडिटर जो है वो लोड हो चुका है। यहाँ से भी आप इस थीम के स्टाइल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये तो हमने वो तरीका डिस्कस किया कि अगर आप एग्जिस्टिंग थीम को कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने प्लगइन एक्चुअल इंस्टॉल किया है क्रिएट ब्लॉक थीम का, उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक ब्लॉक थीम जो है वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो ये वाला एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक आइकन है क्रिएट ब्लॉक थीम। इस पे अगर हम क्लिक करें तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस हैं और इस थीम को इस्तेमाल करते हुए हम एक न्यू थीम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें दो हमारे पास ऑप्शन है, एक है क्रिएट ब्लैंक थीम। इसमें अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से एक ब्लॉक थीम डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग ब्लॉक थीम को एज अ रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं और उसकी एक कॉपी क्रिएट करके फिर उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, जो कि रिकमेंडेड वे होता है, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो इस टाइम पे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो भी थीम एक्टिव होगी उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। फिर उसको आप लेटर ऑन कस्टमाइज़ करके तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्रिएट थीम। तो यहाँ पे मज़ीद दो ऑप्शंस हैं कि आप इस थीम की कॉपी बनाना चाहते हैं, क्लोन बनाना चाहते हैं जो इस टाइम पे एक्टिव है, वो तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और अगर आप इस थीम की चाइल्ड थीम बनाना चाहते हैं तो फिर हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। चाइल्ड थीम्स क्या होती हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्लोन थीम के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी थीम का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो हम लेट्स से इसको नेम देते हैं कोडो थीम। आप इसमें कोई भी अपनी थीम का नेम रख सकते हैं, मेक श्योर करें कि वो यूनिक हो। और फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल थीम के जो मेटा डेटा होते हैं जैसे थीम की डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ऐड डिस्क्रिप्शन हेयर, इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं कोड के थ्रू। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज कर लें और ये ऑप्शंस आप एडिट कर सकते हैं अपने तरीके से, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं। थीम की यूआरएल अगर कोई है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ऑथर का नेम ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। फिर हम क्रिएट थीम पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी इसकी एक कॉपी बन जाएगी जो भी थीम इस टाइम पे एक्टिव है, और फिर उसको हम लेटर ऑन कस्टमाइज़ करके तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
इसने हमें ये ऑप्शन दिया है थीम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये थीम हमारी क्रिएट हो चुकी है, हमने इसको पहले भी एक दफ़ा ट्राई किया था, तो ये थीम हमारी डेवलप हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है, और इसी वजह से ये हमें दोबारा नहीं करने दे रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने थीम अभी क्रिएट की है। तो हम दोबारा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। तो डैशबोर्ड के अंदर जाके फिर हम अपीयरेंस, और अपीयरेंस के अंदर फिर थीम्स के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें, जो अभी हमने क्लोन या कॉपी 2025 थीम की क्रिएट की थी, वो यहाँ पे हमें अवेलेबल है, यहाँ पे शो हो रही है कोडो थीम के नेम से। और ये थीम उसने कॉपी बना के तो फिर इसको एक्टिवेट भी कर दिया है। अब ये जो कॉपी है, क्लोन है, ये हमने इस 2025 थीम से डेवलप की है अभी पिछले स्टेप के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं कस्टमाइज़ पे, और कस्टमाइज़ पे जब हम क्लिक करेंगे तो एडिटर इसका ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से आप इस न्यू थीम के स्टाइल्स को, इसके वेरिएशंस को, इसके टेम्पलेट्स को, इसके पैटर्न्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करने के बाद फिर आप इस थीम को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उसी प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए। तो हम यहाँ पे इसी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर आप इसके मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आप टाइपोग्राफी को मैनेज कर सकते हैं इस ऑप्शन से, इसके कलर्स को मैनेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, शेडोज़, लेआउट वगैरह हर चीज़ आप इस थीम की चेंज कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स को हम स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें स्टाइल बुक पे, तो इस ऑप्शन के थ्रू इस थीम के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके स्टाइल्स को आप मैनेज कर सकते हैं या उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर ब्लॉग के स्टाइल्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और अपनी जो क्लाइंट की कस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इन सारे स्टाइल्स को मैनेज कर लेंगे, कस्टमाइज़ कर लेंगे, और आप मेक श्योर हो जाएंगे कि अब आपकी थीम जो है वो रेडी है, तो फिर आप उसी क्रिएट ब्लॉग थीम के इस आइकन पे क्लिक करके, तो फिर आप इस ऑप्शन एक्सपोर्ट ज़िप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपकी थीम जो है वो ज़िप फॉर्म के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। फिर उस ज़िप फाइल को आप किसी और वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं इस थीम को, या आप अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं, तो वो अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इस आपकी थीम को यूज़ कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है जो हमने एक्सप्लोर करना है कि अब आपने इस थीम का कोड देखना है ताकि आप इसको मॉडिफाई कर सकें। तो ये फ़ोल्डर मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर ओपन किया हुआ है। इसको कैसे ओपन करना है, फाइल के अंदर जाएंगे, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे आपकी वेबसाइट का वो फ़ोल्डर अवेलेबल है वहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। अगर आपने ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो कंप्यूटर के अंदर जो आपकी सी ड्राइव है उसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है ज़ैम्प के नाम से। यहाँ पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे एचटी डॉक्स का फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर आपकी सारी वेबसाइट्स का कोड अवेलेबल होता है। तो हमने ये WP-थीम के नेम से ये एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस फ़ोल्डर को। इसी तरीके से अगर आपने वैम्प सर्वर यूज़ किया हुआ है तो उसके लिए आपकी सी ड्राइव के अंदर वैम्प 64 के नाम से फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर www के फ़ोल्डर के अंदर आपकी वेबसाइट का कोड अवेलेबल होगा, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस कोड को हमने ओपन किया WP-कंटेंट के फ़ोल्डर के अंदर, अगर आप जाएँ और थीम्स के फ़ोल्डर के अंदर जाएँ, तो इसके अंदर आपकी सारी थीम्स अवेलेबल होती हैं। ये वो थीम है जो अभी हमने क्रिएट की है कोडो डैश थीम के नेम से। इसके अंदर हमारा सारा कोड जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ से नेक्स्ट जो है अगली आने वाले वीडियोस के अंदर हम जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड हैं जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स, इन एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और इनके कोड सैंपल्स हम ऐड करके अपने इस थीम के अंदर ऐड करके तो इनको वेरीफाई करेंगे, इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और फिर जब ये हमारी थीम हर लिहाज से रेडी हो जाएगी तो फिर इसी फोल्डर की हम जिप फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये फ़ोल्डर कहाँ पे अवेलेबल है इसको मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सी ड्राइव के अंदर जाएँ, तो इस सी ड्राइव के अंदर ये ज़ैम्प का फ़ोल्डर है, और ज़ैम्प के फ़ोल्डर के अंदर फिर htdocs का फ़ोल्डर होता है, और इसमें ये हमारा वो वेबसाइट है WP-थीम जो हमने डेमो के लिए, टेस्टिंग के लिए क्रिएट की है। WP-कंटेंट के फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, थीम्स के अंदर जाएँगे, और ये हमारी कोडो डैश थीम का कोड है सारा जो यहाँ पे अवेलेबल है। जब आपकी थीम रेडी हो जाएगी तो इसकी इसकी फिर हम ज़िप फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे, और ये ज़िप फाइल जो है ये फिर हम अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे, जिसको भी आपने जिसके लिए भी आप ये थीम डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारा वो पूरा एक प्रोसेस है जिसका हमने ओवरव्यू किया, और यही सारी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंटेशन के पेज के ऊपर भी मेंशन्ड है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके ये दिखा दिया है कि किस तरीके से आप एक ऑलरेडी जो ब्लॉक थीम अवेलेबल होती है उसको किस तरीके से यूज़ करके आप एक अपनी थीम जो है वो
बना सकते हैं और उसको फिर कस्टमाइज़ करके किस तरीके से उसको उसकी ज़िप फाइल क्रिएट करके तो अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे।